इस जीवन में आप ये सोचिए कि धन का होना सरल है, पद का होना सरल है, पर जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का होना बहुत बड़ी साधना और तप है। ये जिसके जीवन में है, समझना वो जगत में आकर अपना कल्याण कर लिया। साहब यहाँ पर बड़ी गंभीरता से कहते हैं कि दर्द न जान हो पीर कहाबहो, और बैता पढ़ पढ़ी जग भरमाबहो। साहब कहते हैं, ए काजी साहब, ए मौलवी साहब, तुम लोग खुदा के नाम पर आज तक बहुत पाप किए हो, बहुत अधर्म किए हो, बहुत कुकर्म किए हो, पर ध्यान देना, अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो तुम्हें खुद दोजख में जाने से खुदा भी नहीं बचा पाएगा। तुम दूसरों को नरक भेज रहे हो। तुम ये कहते हो कि जो इस्लाम स्वीकार करेगा वही जन्नत में जाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा। अरे मौलवी साहब, सच तो यह है कि जितना जघन्य अपराध तुम कर रहे हो, तुम्हारे सिवा कोई नरक में नहीं जाएगा। तुम तो सारे पापियों का सरदार तुम हो, जो गलती पर गलती किए जा रहा है। आगे साहब कहते हैं, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमावे। इसका अर्थ क्या है? साहब ने कहा कि काजी साहब, तुम दर्द को तो नहीं समझा, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझा, और कुरान को पढ़ पढ़ करके, खुदा के उपदेश को दूसरों को पढ़ पढ़ करके कि खुदा का आदेश है, इसलिए तुम भी इस्लाम स्वीकार करो। और ये परंपरा सदगुरु कबीर के समय के बहुत पहले से चल रहा है। कुरान के अनुसार वे लोग ये मानते हैं कि दूसरों को इस्लाम कबूल करवाएंगे तो हमको जन्नत मिलेगा। साहब ने कहा कि तुम खुद तो नरकगामी बन रहे हो, तुम खुद तो क्रूर बन रहे हो, और तलवार के बल पर दूसरे को भी इस्लाम कबूल करवा रहे हो। सबको बैता सुना सुना करके, कुरान की आयतें सुना सुना करके, खुदा का आदेश है ऐसा बोल बोल करके, तलवार चला चला करके तुम दूसरों को इस्लाम स्वीकार करवा रहे हो। क्या यही तुम्हारी इंसानियत है? क्या यही खुदा का आदेश है? साहब ने कहा, इंसान बनो, न हिंदू बनना है न मुसलमान बनना है, तुम्हें इंसान बनना है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म मन की पवित्रता, धर्म शांति सुख चैन। साहब ने कहा, न हिंदू धर्म है, न मुसलमान धर्म है, न ईसाई धर्म है, न सिख धर्म है, न जैन धर्म है। तो लोगों ने पूछा, फिर क्या धर्म है? साहब ने कहा, जब मन पवित्र हो जाए समझना धर्म आ गया, जब मन निर्मल हो जाए समझना धर्म आ गया। आपका मन निर्मल है वही धर्म है। लोग कहते हैं इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है। साहब ने कहा, नहीं, ये सब संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब है। धर्म का मतलब है जो विराट है, जो सर्वोपरि है। धर्म का अर्थ विशाल है, धारण करना है। जब हम इंसानियत को धारण करते हैं, प्रेम को धारण करते हैं, तब हम धार्मिक हो जाते हैं। हिंदू या मुसलमान ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। इसकी एक सीमा है। जैसे हिंदू धर्म को, जिससे हम कहते हैं हिंदू धर्म है, तो धर्म का अर्थ तो विराट है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे सूर्य की कोई सीमा है? पूरी दुनिया में सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है। वैसे हमारे हिंदू समाज में लोग कहते हैं कि नहीं, सूर्य हमारा देवता है, और हम सूर्य की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये बात सूर्य को पता है कि हम हिंदुओं का देवता है? अगर उनको पता होता तो पाकिस्तान में उगना छोड़ देता कि हम हिंदुओं का देवता है। पाकिस्तान में क्यों उगे? अफगानिस्तान में क्यों उगे? या 57 मुस्लिम देश और 145 ईसाई देश में क्यों उगे? हम सिर्फ भारत में उगेंगे, और वहीं उगेंगे जो हमारी पूजा करता है। वायु हमारा देवता है, पर उनको खुद पता नहीं कि हम हिंदुओं का देवता है, वो पाकिस्तान में भी बह रहा है। अग्नि हमारा देवता है, उन्हें खुद पता नहीं, वो सबके घर में जल रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे सूर्य किसी एक के घेरे में नहीं आ सकता, वो सबके लिए है,
साहब ने कहा धर्म ऐसा ही, इंसानियत ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है, जिसको सीमाओं में नहीं बांध सकते, जिसको कालखंड में नहीं बांध सकते। वो विराट है, निस्सीम है, कोई सीमा नहीं है उसकी। साहब ने कहा वही धर्म जब हृदय में आता है तो ये वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। और ये हमारे ऋषियों का कितना पुराना चिंतन है। सदगुरु कबीर से भी बहुत पहले ऋषियों ने हमारे कह दिया कि वसुधैव कुटुंबकम। क्यों? इसी भाव के लिए कि पूरा पृथ्वी हमारा घर है, परिवार है। और ऐसा कब होता है? जब हृदय में इंसानियत जागृत हो जाए, प्रेम जागृत हो जाए। जिसके हृदय में निश्चल प्रेम होगा वो पक्षपात करेगा कि अपना कोई आया तो प्रेम किया, दूसरा आया तो नफरत कर लिया। जिसके हृदय में सिर्फ प्रेम है वो नफरत करेगा कैसे? जैसे किसी टंकी में सिर्फ पानी ही पानी भरा हो और आप नल खोलें तो पानी आएगा, और कोई मुसलमान आके नल खोलेगा तो क्या आएगा उसमें? कीचड़। वो टंकी में सिर्फ पानी भरा है तो हिंदू खोलेगा तो भी पानी आएगा, मुसलमान खोलेगा तो भी पानी आएगा। जिस हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है तो कोई भी आ जाए प्रेम ही तो मिलेगा। जिसके हृदय में सिर्फ सत्य ही सत्य है, इंसानियत ही इंसानियत है, वो भेद कैसे करेगा? साहब ने कहा है काजी तुम दूसरों पर छुरी चलाते हो और खुदा के लिए तुम वंदना करते हो, इबादत करते हो। इस हृदय में इसका मतलब सच्चा धर्म नहीं है। तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दूसरे के दर्द को सहने का, समझने का, जानने का ज्ञान नहीं। और जब है ही नहीं तो तुम तो पक्षपात करोगे ही, तुम तो इस्लाम को श्रेष्ठ मानोगे ही, तुम खुदा को श्रेष्ठ मानोगे ही। जिस दिन तुम सच में खुदा का परिचय जान जाओगे उस दिन तुम जीव मात्र के प्रति प्रेम रखोगे, क्योंकि सब में खुदा है। इसलिए आपने गीत सुना है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इसी में एक पंक्ति आई है, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। कवि क्या कहते हैं कि अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। कहा अगर तुम देश या समाज का नेतृत्व करना चाहते हो, तुम समाज में सेवा करना चाहते हो, तो सबसे पहला भाव अपना हो या पराया सबके लिए न्याय का भाव रखना। अपना पराया को लेकर मत जाना, ये सोचना कि सब हमारे हैं। इसलिए साहब ने कहा कि दर्द न जानहु पीर कहावहु, बहता पढ़े पढ़े जग भरमावो। तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, और तुम दूसरों को मुसलमान बना रहे हो, तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, दूसरों को भ्रम में डाल रहे हो। अपने हृदय के पहले गंदगी को तो दूर कर लो, अपने हृदय के विकार को तो दूर कर लो। ये मनुष्य शरीर बड़ा क्षणभंगुर है। ये जो हमारा आपका शरीर है ये अस्थाई नहीं है, शाश्वत नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। सोचिए हम कर क्या रहे हैं? किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, कोई बढ़िया घर बनाया उससे जल रहे हैं। साहब ने कहा नहीं, अच्छे को देख करके मन में खुशी लाओ, और जिसके जीवन में पीड़ा है उसकी पीड़ा को दूर करने की चेष्टा करो। किसी के जीवन में कष्ट है उसका कष्ट निवारण करने का संकल्प लो। और यदि भोजन करने बैठ रहे हो तो एक बार पता कर लो द्वार पर कोई भूखा तो नहीं आ गया, और यदि आ गया तो अपना कौर लेने से पहले उसे थोड़ा भोजन दे देना। यही तुम्हारी पूजा होगी, यही तुम्हारा इबादत होगा। साहब ने कहा इसलिए एक पीर साहब, तुम पीर तो बनते हो लेकिन तुम्हारे हृदय में खुद करुणा नहीं है, तुम दूसरों की पीड़ा को समझते नहीं। सदगुरु कबीर अपने इसी प्रेम का परिचय देते हैं कि जगत हमारा घर है, परिवार है, किससे बैर करना, किससे विरोध करना। किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, सबसे हिलमिल चालिए।
तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग मन, अलग अलग विचार के लोग हैं, तो क्या सबसे झगड़ा करेंगे? साहब ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, झगड़ा नहीं करना है, सबसे हिलमिल कर चलिए। ये तो जीवन नदी नाव का संयोग मात्र है। कब किसको कहाँ बिछुड़ना हो जाए, कब किससे कहाँ किसका विराम हो जाए, कौन जानता है? क्यों उत्पात मचाना, क्यों नफरत फैलाना? इसलिए साहब आगे कहते हैं, कहीं कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग को बुलावे। साहब ने कहा कि जो मुसलमानों में एक सैयद लोग होते हैं, वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। कहीं कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग को बुलावे। वे कहते हैं कि जो लोग अपने को ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, वो अपना जो मान्यता का बोझा है, जो वो मान रहे हैं, जो अंधविश्वास उनके पास है, जो पाखंड वो अपने मन में मान रहे हैं, उसी को वो दूसरे पर भी लादना चाहते हैं। वो वही चीज दूसरे को भी थोपना चाहते हैं। जिस चमत्कार में, अंधविश्वास में, जिस भ्रम में वे चल रहे हैं, वे लोग वही दूसरों में चाहते हैं कि ऐसा ही दूसरा भी कर ले। इसलिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है हमारे देश और दुनिया में, कि एक वर्ग विशेष ऐसा संगठन बना के रखा है कि बस यही काम करना है कि जो हमारा मंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा ज्ञान है, वो जबरदस्ती दूसरे पर थोपना है, चाहे वो ज्ञान दो कौड़ी का भी। सदगुरु कबीर कहते हैं, ज्ञान वही सच्चा है जो इंसान को इंसान से अलग ना करे। ज्ञान वो सच्चा है जो व्यक्ति को दुख ना दे। ज्ञान वो सच्चा है जो समस्त सृष्टि को प्रेम के सूत्र में बांधे। ज्ञान वो सच्चा है जिस ज्ञान को सुनकर आपको एक दूसरे में परमात्मा का दर्शन होने लगे। अभी तो पति को पत्नी में कई लोग शिकायत करते हैं, क्या कहें महाराज, हमारी पत्नी तो चुड़ैल है। और पत्नी कहती है, क्या कहें, पति तो हमारा एक नंबर का निकम्मा आवारा है। अब सोचिए एक दूसरे में वो क्या दर्शन कर रहे हैं। साहब कहते हैं, आप पत्नी में देवी का दर्शन करो, भगवती का दर्शन करो, और पत्नी को कहते हैं पति में भगवान का दर्शन करो, परमेश्वर का दर्शन करो। पर एक दूसरे में वो क्या दर्शन कर रहे हैं? तो जब आपके भीतर ही खुद वही प्रवृत्ति भरी है, जब आपके भीतर ही वही कचरा भरा है, तो आप दूसरे पर वो कचरा थोपना क्यों चाहते हैं? जब आपके पास वही मान्यता का बोझा है, वो भ्रम का बोझा है, तो आप दूसरे पर लाद करके फिर उसको भी उसी रास्ते में ले जाना चाहते हैं। साहब ने कहा, कहीं कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग को बुलावे। ये सैयद लोग, बुहावे मतलब लादना, जबरदस्ती उस पर थोपना। ये सैयद लोग अपनी बात दूसरे पर थोपते हैं जबरदस्ती का। और आप सरीखा जग कबूलावे, जैसा आप हैं वैसा ही दूसरों से कबूल करवाते हैं। जो आप कर रहे हैं, जैसा अपना नरकगामी हो रहे हैं, वही दूसरों को करवाते हैं। जैसे हत्या करवा रहे हैं तो दूसरों से हत्या करवाते हैं। अपना पाप कर रहे हैं, दूसरों को भी पाप के मार्ग में लगवाते हैं। जिसके जीवन में सत्य है, करुणा है, वही तो करुणा का ज्ञान देगा। भगवान बुद्ध के जीवन में करुणा थी, प्रेम था, तो अंगुली माल जैसे भयंकर डाकू को भी उन्होंने करुणा का ही ज्ञान दिया। ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हारे लिए मेरे पास ज्ञान नहीं, तुम जाओ, तुमको पुलिस उलिस पकड़ेगा, जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास करुणा है, प्रेम है, तो मैं वही दूंगा। तुम्हारे पास आतंक है, तुम वो दो। लेकिन आपने सुना है ना कि अंगुली माल इतना खूंखार और भयंकर आतंकवादी था, राक्षस जैसा जीवन था, इतना भयंकर था कि राजा भी कांपता था, उसकी सेना उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। सैनिक भी जंगल होके जाने में डरते थे। उस भयंकर आतताई अंगुली माल का आतंक भी भगवान बुद्ध की करुणा के सामने धाराशायी हो गया। सोचिए, बुद्ध की वो करुणा, वो प्रेम भरी दृष्टि, वो आंखों की सौम्यता अंगुलीमाल के ऊपर पड़ी, अंगुलीमाल का भयंकर क्रूरता भी शांत हो गई।